ओम शांति। ओम शांति। सभी बोलो प्यार से, ओम शांति। अच्छा, कहाँ बैठे हो? हाँ, कहाँ बैठे हैं? कोई कहाँ से भी आए हैं? अभी बैठे कहाँ है? शांतिवन में। हाँ, शांति धाम में जाने की कहाँ तक तैयारी की है? वही मधुबन में आने से अपने आप का पता चलता है। वहाँ फुर्सत नहीं होती है, नहीं, वहाँ फुर्सत नहीं है ना अपने आप को देखने के लिए। कहाँ तक शांति धाम में जाने के लिए रेडी बैठे हैं। तब बाबा ने कहा तुम ही शांति धाम का गेट खोलते हो। आज बाबा ने कहा तुम शांति धाम का गेट खोल रहे हो। तो जो शांति धाम का गेट खोलने वाले हैं, सुख धाम के भी पहले गेट के अंदर वो ही जाएंगे। तो दोनों की तैयारी सुख धाम में आने की, शांति धाम में जाने की। ऐसी तैयार है हमको देख सबको खींच हो रही है। जब समय बहुत दिखता है, बहुत थोड़ा है। बाकी भी बाबा के आने में 3 दिन है। ऐसे कहेंगे आज के बाद, कल परसों 29, 30, 31 तो बाबा होगा। तो क्या निशानियां है? एक बार ये बाबा का, बाबा अभी हम तो तैयार बैठे हैं। अच्छा, तैयार हो? अपने को समझा, हमको तो कुछ है नहीं काम। यहाँ विक्रमाजीत बनना था। तो आज बाबा विक्रमाजीत संवत यहाँ से शुरू होता है। विक्रम संवत कब शुरू होता है? द्वापर में शुरू होता है। वो राजा भी ऐसा आता है, विक्रम राजा। ये विक्रमाजीत राजा। हम इतना बाबा राजयोग सिखा करके विक्रमाजीत राजा बना रहा है। ऐसे राज्य में आने के लिए हमारी तो विक्रम पर जीत हो, पर वहाँ के आने वाली आत्माओं, सत्युग में आने वाली आत्माओं की भी जीत हो। तो कारण हम कहे हमारी बाबा पुरुषार्थ ऐसा है, पर बाबा मुस्कुराता है। अच्छा, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो, और जो वहाँ राज्य में आने वाले अकेले तो नहीं आएंगे ना। स्थापना के साथ साथ बाबा हमको अडॉप्ट करके पालना भी दे रहा है ना। अपना बना के पालना दे रहा है। जब बाबा पालना दे रहा है तो एक तरफ पालना अडॉप्ट कर रहा है। आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे। बच्चे कह करके खुश तो नहीं हो गया बाबा भी, हम भी खुश तो नहीं हो गए ना। पर ऐसी पालना दे रहे हैं जो विष्णुपुरी में आ जाएं, इतने वैष्णव बने, वैजंती माला में आने के लायक बने। तो ये भी देखना है, वैजंती माला में आने के लिए हमने अपना को मन का हर एक अपना पुरुषार्थ करके नजदीक आता है। फर्स्ट में आवे या 108 में आवे, लास्ट में आवे या बीच में आवे,
वो पुरुषार्थ अपना करेगा। तो क्वेश्चन उठता है, मन का एक तो को मदद करता है नजदीक आने के लिए, हाँ, या अपने आप आ जाएगा। कान से हाथ या ना तो करो, अपने आप आ जाएंगे, या एक दो के साथ मैच भी तो करें ना मान के। 108 पहले नंबर वाला और 108वां नंबर लगते सेम है, फर्क नहीं लगता है, सेम एकदम सेम। जरा भी फर्क होगा ना तो उस माला में आने नहीं देंगे ना, उसको एक बाजू कर देंगे, जरा फर्क होगा ना। तो ये जो समानता की बाबा कहते हैं ना, बाप समान बनो, पर बाप समान एक न बनेगा, पर बाप समान ऐसे बने बनते जाए ताकि लगे ये माला में, वैजंती माला में है। और बहुत काल से फिर ऐसे नहीं अभी अभी बना तो विश्वास नहीं होता है, भाई इसको माला में डाल दो। तो जैसे ही लास्ट टाइम बाबा ने माला की बात कही है, दादी को सामने का, तो देखते हैं वो एक तो हमको बाप समान बनना है एकदम। तो नंबर माला में आने का शुरू हुआ। कभी भी मन मत को या परमत को या बहुत काल से नहीं, और श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं किया है। श्रीमत ने बुद्धि को दिव्य और श्रेष्ठ बनाया है। वही बुद्धि बाबा के कनेक्शन में आते और श्रीमत अनुसार फॉलो करते अच्छी क्वालिटी वाली बन गई बुद्धि, परमात्मा के ज्ञान से। तो जैसे आज बाबा बच्चों को श्रृंगार करता है, बाबा श्रृंगार करता है, तो श्रृंगार में तो सब चाहिए, हाथ में कंगन भी हो, सब या हार पहना ले, कंगन न हो तो काम कैसे होगा। तो पवित्रता का जो कंगन बांधा है, राखी का जो कंगन बांधा है, इतना शोभनी को सुंदर वो कंगन इतना अच्छा बना हुआ हो, ध्यान जाएगा। अगर कंगन होगा रिंग नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो बाबा ने कहा ना, एग्रीमेंट से एंगेजमेंट। 2-3 दिन पहले की अवियत मूल्य सुन ली, एग्रीमेंट कर ली, हमारी हो गई है आपस में, एंगेजमेंट भी हो गई है। वो रिंग बताती है, कुछ भी हो जाए शादी की रिंग नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो भाई, ये तो रिंग है। फिर शोभा है, याद कहाँ तक है, तो हर गले में गुणों का सबूत क्या है, याद में रहते हैं। जिसके याद में रहते हैं वो कैसा है, वो तो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। तो जो बाबा ने आज कहा, आत्मा में जो परमात्मा में नॉलेज भरी पड़ी है, जो रूप बसंत है, रूप भी है पर बसंत भी है, उसमें ज्ञान के सागर है, ज्ञान भरा पड़ा है उसमें, वो आत्मा में भर रहा है। देखो मुझे आत्मा में परमात्मा जो ज्ञान भर रहा है उसमें फुल है, नॉलेज फुल है, तो सबूत है लव फुल है। प्रैक्टिकली है सारी। मुख्य बात है हमारी यूनिवर्सिटी में
वास्तव में कागज़ों पर खर्चा बहुत है, पर मैं समझती हूँ ज़रूरत नहीं है। हमने कभी डायरी बुक पर खर्च नहीं किया है, पेंसिल कागज़ों पर। क्यों लिखने से भी फिर पढ़े तब याद में आवे। पर जस करी बाबा सुनाता जाए, अंदर समाता जाए, उसी घड़ी जो समाने की, स्वरूप में आने की शक्ति है ना, तो फिर से पढ़ने से नहीं होती है। ऐसा हमारा बाबा नॉलेजफुल है जो आत्मा में सीधा भर जाए, कागज पेंसिल की जरूरत न पड़े, पढ़ने की जरूरत न पड़े। पहले लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। बाबा कहता है भले बच्चे भूल जाते इसलिए पॉइंट्स नोट करें, यहाँ सुनाने के पहले कुछ लिखे तो थोड़ा याद आवे। पर आत्मा में जो भर गया तो हर सेकंड हर समय यूज होता है। जैसे डॉक्टरों को नॉलेज की, सर्जनों को अंदर भर गई फिर यूज होती है। उनके अनुभव की शक्ति औरों को विश्वास बिठाती है, अच्छा सर्जन है, बेफिक्र हो। जो प्रेजेंट समय बाबा हमको कहते हैं ना बच्चे, आज भी कहा ज्ञान अज्ञानियों को सुनाने के लिए है, परंतु आपस में क्या चाहिए? स्नेह संयोग, स्नेह की लेन देन। स्नेह की जो लेन देन है ना, रूहानियत तक को बढ़ाती है। रूहानियत में होंगे स्नेह पैदा होगा। रूहानियत में होंगे तो जिसने रूहानियत में रहने की इशारे दिए हैं, एक सेकंड में बाबा कहते बच्चे मन मना बाबा, एक सेकंड में अगर फुल स्टॉप लगाने का, फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं, मन मना भाव तो फुल स्टॉप लगाएंगे। मन मना बाबा जी। फिर बाबा क्या कहता है? बच्चे अशरीरी भवा, पहले मन मना भवा, तो अशरीरी भवा। फिर क्या कहता है? आत्माभिमानी भवा। तो मन मना भव से मन को ठिकाना मिला, बाबा की तरफ देख मन भव है। पर मन मना भव पर अशरीरी भव, ध्यान रख। शरीर में होते भी अशरीरी, जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो अभी अशरीरी है, अभी बिल्कुल। भले आंखें खुली है, कर्म इंद्रियां कोई खलास तो नहीं हुई, लेकिन काम नहीं, कब शांत है एकदम, कर्म इंद्रियां शांत है। तो अशरीरी बनने से मन मना भाव से मन बाबा में लगा, अशरीरी बनने से मन कर्म इंद्रियां शांत है। जब मन कर्म इंद्रियां शांत है तो वह सन्नाटा है, साइलेंस सब। अभी कौन क्या बात करे? उसमें दुख है, इसमें रियल शांति है और सच्चा सुख है। आजू बाजू वातावरण में वो तो अशरीरी हो गया सिर्फ है। वातावरण में वहाँ उस आत्मा के प्रति देख दुख होता है, वे कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए शांत हो जाते हैं। वहाँ रुलाते हैं, भाई ऐसी शांत न हो जाए, पीछे रोए, अब रो ले वे नहीं। बाबा कहते तुमको रोना नहीं है, सुन।
कोई शरीर भी छोड़ता पता है, ये आत्मा एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, तुमको क्या करने का है? उसको अभी छोड़ना था और दूसरा लेना था, तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तो रोना नहीं है, रोना काहे का? ये तो समझ की बात है ना। कितनी समझ से बाबा ने शांति में फिर अंदर जिसने ये समझाया उसके लिए प्यार पैदा होता है। रोना छुड़ा दिया। क्या होगा? अच्छा ही होगा। क्या होगा? अच्छा होगा। ये सोचना बोलना छुड़ा दिया। कितना भी सगा संबंधी गया तो क्या गया, अभी मेरा क्या होगा? कुछ नहीं, तुम अच्छा होगा तुम्हारा। क्योंकि बाबा ने पहले से ही अधीनता छुड़ा दी। न किसी को अधीन, किसके अधीन रहना है, न अधीन बनाना है किसी को। हाँ, संयोगी भले रहो, उससे नहीं भले रहो, पर न अधीन रहो, न किसी के अधीन रहो, न अधीन बनाओ। जो शरीर छोड़े ना, अरे इसके बाद क्या होगा? क्या होगा? उसने ऐसा सिखाया, पाँव पर खड़ा कर दिया। बाबा वंडरफुल है हमारा बाबा। बच्चे बन गए, बच्चे बने तो इतना फायदा हो गया। और सुबह को बच्चे है, दिन में जवान है, अच्छे कर्मयोगी है, सब कुछ। शाम को वानप्रस्थी है। ये है हमारा बाबा। सुबह को कहता है, सवेरे अमृत वेले कहता है बच्चे 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 बच्चे। आत्मा तू परमात्मा की है। पर आपको क्या काम पर है कमलेश? याद के समय भी काम कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। असल नहीं बोलना है, जरूरत नहीं है। अब शरीर बनने की घड़ियां आ गई बहन। कुछ काम ही नहीं रहा है। जब ऐसी हमारी वायुमंडल में शांति, कर्म इंद्रियां शांत, उसमें शीतलता और स्नेह, आवाज में मधुरता, तो शरीरीपन की स्थिति में कर्म इंद्रियां शांत से मन शांत हुआ, कर्म इंद्रियां शीतल। भले कर्म कर रही है दिन भर में। सवेरे बाबा ने कहा तुम बच्चे हो, फिर कहा तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट हो तो अटेंशन से पढ़ो, ऐसे पढ़ो जो रेगुलर रहो। रेगुलर कौन रहेगा? जिसका पढ़ाई में पूरा अटेंशन होगा। तो कल बात निकली थी, सहज पुरुषार्थ सुनाओ। मेरा बस सहज है। हमको पुरुषार्थ कभी कठिन लगा ही नहीं है। अब पुरुषार्थ में मजा आया है, बहुत मजा आया है पुरुषार्थ करने में। कभी पुरुषार्थ में थकावट नहीं हुई है, प्यारा से पुरुषार्थ किया है। कुंज कानन जानती है, सभी जानते, पुराने बैठे हैं, प्यारे से पुरुषार्थ किया है। मैं पुरुषार्थ थक गई, अब मेरे से नहीं होता है। नो नेवर। ये संगम युग के ये जीवन इतनी रमणीय, कितनी अच्छी मीठी है। वो सत्युग में तो ये जीवन इसी के आधार पर ही जीवन होंगे। सत्युग में जाएंगे तो यहाँ से वहाँ, तो यहाँ का काम कुछ नहीं करना पड़ेगा। कलयुग का तो पूरा हुआ, पर संगम पर भी जो मेहनत है, तो मेहनत इसलिए कर रहे हैं
जो फिर कमाने का, खर्च करने का, फलाने का, टीरे का जो कुछ है ना, कुछ ख्याल आएगा ही नहीं ना। कर्म अकर्म हो जाएगा ना। पर अभी कर्म श्रेष्ठ बन जाए ना, तब कर्म होगा ना। दिन भर में क्या करो, ऐसे नहीं कर्म नहीं करना है। कर्म जहाँ शांत हुए पर श्रेष्ठ कर्म करे। कर्म इंद्रिया इच्छावश अपने न करे। थोड़ा सूक्ष्म ईर्ष्या या आवेश में आकर के फिर ऐसा कर्म न करे। तो अगर आत्मा सूक्ष्म है, छोटी सी है, वंडर है ये, वो अंदर से अपने आप को समझ करके अपने सूक्ष्म अशुद्धता, वैर भाव, ये जो क्लीन कर रही है आत्मा, क्लीन हो रही है ना, है छोटी, पर श्रेष्ठ कर्म में की शक्ति बाबा दे रहा है। ऐसे जो जी चाहता है भी, यानी अंदर से यही संकल्प है। तो जैसे बाबा आप हमको सुना रहे हो ना, और आप हमको ऐसे बना रहे हो ना, एक को नहीं, एक ही टाइम पर ऐसा सुना रहा है, आत्माएं को खींच हो रही है ना। दुनिया से वैराग्य वृत्ति हो रही है ना। बाबा कहते हैं, एक बार बाबा ने कहा था, बच्चे सिर्फ इतना किसी को ज्ञान बुद्धि में आ जाए ना, ये पुरानी दुनिया है, बस इतना तक समझाओ। इतने तक समझाया ना किसी के, बाबा कहते ठीक समझाया उसको, ये अंदर से आ जाए ये पुरानी दुनिया है, ये नई दुनिया आ रही है। उसमें आने के लिए यहाँ बाबा हमको लायक बना रहा है। अब पुरानी दुनिया कैसी है, विकारी पतित दुनिया है, इसलिए बाबा पावन बना रहा है। ये जिसने समझा ना बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे ये किसने समझा ना, तो समझा तो क्या करेगा वो, ये नहीं कहेंगे मुझे फुर्सत नहीं है। कोई कहे अच्छा है, परंतु क्या करूं फुर्सत नहीं है, क्या समझा। अब मैंने समझा पावन बनना है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, काम की बात है। इतना पावन बनना है जो मुझे डबल एंड सक बनना है, तो बाबा आगे बढ़ाता है। काम कटारी तो गई, चलो मुख से भी करवा मत बोल, देवता बनने वाली आत्मा हो, उसमें ब्राह्मण बना, पवित्रता से ब्राह्मण, पर देवता बनने वाली आत्मा को तो सारा दिन बाबा कहता है बच्चे देवता बनने वाले हो, देवता बनने वाले हो, देवता बनने, गुण को देख। कोई सन्यासी महात्मा गुरु इतना नहीं कहता जितना बाबा कहता है, कह नहीं सकता सन्यासी महात्मा। क्यों, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी सुनना है भाई, कोई स्त्री पर मोहित हो गया, किसी को गुस्सा आ गया, किसी को ये आ गया। ऋषि मुनि बड़े बड़े कहानियाँ तो आप लोगों ने सुनी, मैंने तो बचपन में बहुत सुनी है ना। बड़े बड़े महंत महात्माओं को भी आ गया। किसी को मोह आ गया भाई, राम का बाप दशरथ, उसको भी मोह आ गया। बेचारा, मेरे राम, मेरा राम, मेरा बच्चा वनवास आ रहा है। ये जो अफसोस होना,
ये दुख की निशानी है। तो दुख और अफसोस, भाई दुख नहीं है, अफसोस तो हुआ है भाई, सच्ची बात सुनाऊं, अंदर में तो हुआ है। जैसे कोई कहते हैं मैं कुछ नहीं, आज कोई बहन मिली, कहा वैसे तो मैंने समझा मेरे को बड़ा अच्छा, बाबा का इतना ज्ञान, इतनी सेवा, बड़ी मदद थी। बच्चे को ऐसे हुआ है, बच्ची को ऐसे, बच्चे को हुआ, बच्ची को भी हो गया है। अभी तो ये बड़ी परीक्षा है। हम उम्र के बड़े हो गए मियाँ बीबी, और बच्चे दोनों ऐसे बीमार, क्या इनकी सेवा हमको करनी पड़ेगी? अफसोस तो होता है ना। अरे इसलिए भगवानोवाच है, किसी कारण से भी शरीर में रहते, प्रवृत्ति में रहते, सत्यों की प्रवृत्ति होंगी ना, पर यहाँ प्रवृत्ति में रहते जीत पहन लेवे ना, तो कोई प्रकार का भी दुख अफसोस न हो, चिंता चिंतन न हो। इसलिए कहते आत्माभिमानी भव। आत्मा में जो अभिमान बढ़ गया है ना, रावण ने भी बड़ा युक्ति खेली। यहाँ से परमात्मा ने हमको देयमान छुड़ा करके देयमानी बनाया। एक तो राम परमात्मा से मिले, बिछड़े आत्मा परमात्मा बिछड़े बहुकाल, तो मिले तो चलो आत्मा को रावण के चंबे से तो छूटी, परमात्मा सर्वशक्तिवान मिला। फिर क्या हुआ? रावण ने देखा परमात्मा से अलग होने का टाइम आया है इनका, तो देयमानी बना करके फिर अपने 5 विकारों को साथी बना करके अच्छी तरह से अपना राज शुरू कर दिया। तो आत्मा देह में है, शरीर छोड़ती है, जन्मती है, पर रावण तो उसके साथ साथ चलता है, गर्भ में भी आता है, गर्भ जेल बन जाता है। शरीर छोड़ने के समय सांस छोड़ने मुश्किल लगता है, और शरीर में बैठे हैं तो भी आत्मा को शरीर में रहने में भी मुश्किलातें आती तो मुश्किल होता है। अरे तू शरीर में बैठी हो आत्मा, तंग क्यों होती हो? मास्टर होकर के बैठ। इसलिए पहले लोगों को जब समझाते थे, अभी आप लोग पता नहीं लोगों को ये बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है या नहीं। क्वेश्चन पूछे, बिरकुटी में आत्मा क्यों नहीं यहाँ? समझाते थे ना। यहाँ बैठी है तो कंट्रोलिंग पावर तो एक जगह होंगी ना, वहाँ से यहाँ सारा कमाल है। आत्मा ने ऐसा, परमात्मा ने ऐसा आत्मा को इशारा दिया है, तो यहाँ बैठ। अकाल तक तो ये है, आत्मा काल नहीं खाता है, पर तू यहाँ रहेगी ना, तख्त पर बैठेंगे ना, पर सारे मन आत्मा सूक्ष्म में मन बुद्धि, फिर है कर्म इंद्रियाँ, वो तो स्थूल है। तो यहाँ बैठने से बिरकुटी के बीच में, यहाँ भी नहीं यहाँ नहीं भैया, नहीं असली यहाँ जगह फिक्स है। कभी ट्रायल कर देखते हो ना, क्या फिक्स है ना ये? हाँ, स्मृति जब रहती है मैं आत्मा हूँ, फिर ऊपर खींच हो जाती जल्दी भगवान की। जब तक यहाँ फीलिंग है ना, सिर्फ यहाँ तक पेन है, ये है,
बाबा की खींच नहीं होती है, आत्मा को शरीर खींचता है या संबंध खींचता है, या इस दुनिया की जो बातें हैं वो बातें खींचती है। कहीं कहते हैं हाँ मेरा योग अच्छा लगता है, हम कहते हैं भाई अपने आप की ठगी मत कर। क्या योग लगता हूँगा, कैसा योग लगता हूँगा? जब तक आत्मा अपने आप को समझा, मैंने कहा मैं आत्मा, तो यहाँ आई ना। जब तक यहाँ नहीं बैठी है तो ऊपर कैसे जावे? बाबा है ऊंचे तो ऊंचा है, ये पता चल गया। पहले सर्वव्यापी है, ये है फलाना चीज, और नहीं अब वो सर्वव्यापी नहीं है, ऊपर रहता है। पक्का निश्चय हो गया, बुद्धि भी समझा आ गई, परमात्मा ऊपर रहता है, ऊपर परम धाम वासी है। तो आज का मैं भी वहां से आता हूं जहां के तुम घर, तुम्हारा भी घर वो है, तुमको बताता हूं, तुम वहां से आए हो, अभी वहां जाना है, पर मैं भी वहां का रहने वाला हूं। पर मैं देह धारण नहीं करता हूं, तुम देह के धारण करते हो, पर कर्म बंधन के चक्कर में आते हो। चक्कर में आते हैं माना कर्म बंधन के चक्कर में आते हैं। अभी चक्कर से, विकर्मों के बंधन से छुड़ा करके, विकर्मांजीत बना करके फिर कहते शांति धाम चलो बच्चा। फिर क्या करना? अभी जो विकारी कर्म बंधन पुराने हैं, विक्रम विनाश कर दो। अभी विक्रम विनाश हो जाए, इतना योग बल होए, मैं वादा करता हूं। तुम योग लगाओ, मेरे से कनेक्शन योग लगाओ, तो तेरे विक्रम जो अनेक जन्मों के मैं विनाश कर दूंगा। तुमको लगेगा मेरे विक्रम विनाश हो गए, आत्म संस्कार शुद्ध हो गए, आत्मा में संस्कार भरे हुए थे 63 जन्म के विनाश में। तो क्या हुआ? आत्मा में शुद्ध संस्कार की शक्ति पैदा हो रही है। जो बाबा ने कहा था अनादि और आदि, आत्मा में जो संस्कार है ना, इमर्ज हो रहे हैं, मध्य के खत्म हो रहे हैं। मध्य में जो कुछ हुआ ना, खत्म हो रहे हैं। आदि के संस्कार जो सत्यों में आने के, अभी अंत में वो बन रहे हैं। अभी इतना इतना सरल सहज ज्ञान जो भगवान हम इंडिविजुअली भले सभा में सुना रहा है, पर हर एक को इंडिविजुअली रूहानी बच्चों को सुना रहा है। जो समझते हैं मैं आत्मा हूँ, परमात्मा बच्चा हूँ, उनको समझा रहा है। तो मैं कहूँ मैं तो ये तो समझा, हर एक कहे ये समझा, मैं आत्मा परमात्मा, वो यहाँ सभा में सुनेंगे। और सुनेंगे तो क्या करेंगे? सुनने के बाद क्या करेंगे? सुना के पूरा कर देंगे या भूल जाएंगे? नहीं, जो सुना ना वो अंदर चला गया, उसी अनुसार कार्य में संबंध में आएंगे। जो सुना ना वो रिहर्सल कार्य में, व्यवहार में, संबंध में यूज करते हैं। जब यूज करते हैं ना तो वो जो अनुभव है ना, बाबा देखता है बच्ची अच्छा समझदार है, आत्मा समझदार, आत्मा समझ रही है, तो बाबा शक्ति भर रहा है। फिर निमाज शाम के टाइम क्या करेंगे? लाइट, डबल लाइट, फिरस्ता रूप की स्थिति, सत्यों में देवता होंगे। अभी ये तो अनुभव कर ले हुए हैं। सुबह को सूर्य उदय हुआ,
अमृत वेले बाबा सामने कहता, आओ बच्ची बैठ जाओ। शाम को कहता कि सब कुछ हो गया, अच्छा। बच्चे उस स्थिति में तो नमाज शाम के समय भी ऐसी स्थिति में रहने के, जो आदि से, जब से आदि माने जब से बाबा के बच्चे बने हैं, आदती है, उनको बहुत मदद मिली है। सवेरे बाबा के हैं, शाम को बाबा ने क्या बनाया, दिन भर में कार्य करते हैं। अकेला नहीं करते, अकेला करते हैं तो उनको देख करके और भी करते हैं। प्रवृत्ति में रहने वाली भी करते हैं, तो जो सेंटर पर रहने वाली भी करते हैं। काम भी होंगे, अनुभव है बहुतों का। शाम का समय, चलो ऑफिस से भी आए, कुछ भी आया, स्नान पानी किया, तैयार होकर के बैठ गए। आज जब ऊपर थी तो बात निकली, लैग गास में सेंटर कैसे खोला। मुझे याद आया, आज थोड़ी स्टोरी पूरी नहीं याद आई, अभी याद और आ गई। तो पहले पर जब अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल आ गया, देखो नमाज शाम के टाइम में, तो मैं तो सुना रही हूँ एक अमृत वेले का योग, दूसरा नमाज शाम का। तो क्या था, 74 जब लंदन में गई, अनाइस ड्रामा प्लान बन गया, अफ्रीका गई थी। अफ्रीका से सबने कहा लैगास में पाँव रखो, पुराने लैगास में है, रहूं कहाँ। तो ये हमारी दादा राम की बेटी जानकी, उनका घर था। अच्छा, उसका जो हस्बैंड था गोविंद, वो बड़ा यानी सुबह का अच्छा था, ज़्यादा ज्ञान बयान सुना नहीं था, परंतु जैसे किसी में होती है ना, समझा, सभ्यता, तो देखता था ये हमारे घर में ठहरी हुई है। शाम को हम याद में बैठती थी, ऑफिस से आता था, स्नान करके 7 बजे रेडियो करके याद में आकर बैठ जाता था। एक्यूरेट। और फिर पहले नौकर खाना बनाते थे, हमारे जाने से खाना हम बनाते रहे। तो खाना पीछे साथ में पहले हम बना के रखती थी, फिर जब गोविंद आता था मैं भोग लगाती थी, साथ में मिलके खाते थे। फिर सुबह को क्लास, कोई और तो नहीं थे, 2-4 थे, क्लास शुरू हो गई, क्लास सुनने लगा। ऐसा घर का वायुमंडल बन गया, वहाँ से सेवा शुरू हुई है। सवेरे का योग, शाम का योग, और खाने का भोग लगा के खाओ। इतना प्यार था, इतना प्यार हो गया, इतनी उसमें शक्ति आई प्रवृत्ति में रहते हुए। ऐसी अच्छा एक मिसाल रहा था। अचानक ही सुना बॉम्बे में थोड़ा भाई को थोड़ा शरीर कुछ हुआ है, हॉस्पिटल में गया है। फोन आया, सतगुरुवार का दिन है, जानकी फ़ोन करती है, तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में, थोड़ा देखते हैं, डॉक्टर कहता है तुम घर ही आए। उसके फ़ोन में बात किया, चल मेरा भाई। ये है जो बाबा ने नियम बना के दिया है ना। कईयों को लगता है ये आप कैसे चलते हो, बाबा ने नियम बना के दिया है, उस पर जो चले हैं ना उसका बहुत फायदा हुआ है। तो प्रेजेंट समय तो एक बात सुनाई,
अगर हमारी स्थिति सदा सहज है, अच्छी, अच्छी माना स्नेह वाली, स्नेह से सहयोगी बन करके सच्चाई से सफलता की मूर्ति बन जाए, बड़ी बात नहीं है। सिर्फ अंदर ही अंदर मन मना भव, अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। आत्मा देखे थोड़ा अंदर अभिमान छिपा हुआ है ना, तो कार्य व्यवहार में अभिमान, योग ज्ञान में भी अभिमान दिखाई पड़ता है। बाबा का दिया हुआ है प्रसाद दे रहे हैं ना, प्रसाद की महिमा क्यों है? कोई नहीं कह सकता है मेरा घर का खाना है, मेरा खाना है, प्रसाद है ना। हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं ना। इतनी अंदर में सहज स्मृति बनी रहे, सहज स्मृति बनी रहे। वो अंदर चेक तो करता है, पर अंदर पता चल जाता है थोड़ा सा जो मेरे असंतुष्टि या अशांति का रूप था या रूप है, कारण है मेरा देहभान। कभी नहीं कहते ये ऐसा है, ये ऐसा है, नेवर। तो समय, संयम, बाबा, चौथा मेरा लक्ष्य। चारों जो है ना, एक भी भूला, समय को व्यर्थ गमाया तो बाबा भी साथ नहीं दिया। स्वयं कहाँ थी, समय और बात में गमाया। बाबा कहाँ था, बड़ी व्यस्त थी। लक्ष्य कहाँ गया, लक्ष्य तो है पर तो कहाँ इतनी मुश्किलातें बातें आती है। तो बड़ा है सहज। देखा कल जैसे मैंने पूछा, मैंने विचार करे, समय कहता है संगम का है, बात करता है अच्छा समय, तुम मुझे सफल कर, और कुछ नहीं है ना। समय कहता है कैसे कर, तुम्हारा बाप करा रहा है ना। समय अकल सिखा रहा है, संगम समय है ना। कलयुग से तुम्हारा किनारा है ना, कलयुग से किनारा है ना, समगंगा संगमय है ना। घर जाने की घड़ी आकर पहुंची है ना। समय बता रहा है ना, विनाशकाल सामने है ना। तुम देख ना, समय कहता है विनाशकाल सामने है ना, और भगवान तुम्हारे से करा रहा है ना। इतनी अंदर से समय और बाबा दोनों हमको अच्छी मदद कर रहा है। मैं क्या कर रही हूँ? आत्मा पूछे मैं क्या कर रही हूँ? इतनी व्यर्थ बातों में चिंतन में हूँ, समय गमा रही हूँ, बाबा से मिलन नहीं मना रही हूँ, मीठा नहीं बन रही हूँ। जब आप कहते बच्चे मीठे बनो, लवली बनो, लवलीन रहो, एम ही नहीं है। अगर लक्ष्य हो ना मुझे ऐसा बनना है, तो समय और बाप साथ दे रहा है। तीन बातों का ध्यान है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है समय और बाबा से मदद लेने के लिए।
जितना भी हम बच्चों की बाबा की कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, संगम को समझ करके पहुँचे हैं। बुरी बातों से छुटकारा पाया है, अच्छा संग मिला है, अच्छी पढ़ाई मिली है, अच्छी सेवा मिली है। कितनी मेहरबानी है भगवान की, समय की है और बाप की है, दोनों की है। हम लोगों ने समय को समझ करके बुराइयों के छोड़ा है, सेवा में लग गए हैं। समय वो समझ के लगे हैं। और बाबा ने ड्रामा प्लान अनुसार जो प्लान बताए हैं वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया है, प्लान भगवान के पास था, ड्रामा में नूंदा हुआ था, पर प्रैक्टिकल कराने के लिए कितना हिम्मत हमको दी है, विश्वास हमारे में रखा है। तू कर सकता है बच्चे, तू कर सकता है बच्चे, तू कर सकता है। तो मैंने कहा 3 बातों का ध्यान रहा है तब सफलता मिली है। क्यों सुना रही हूँ? 3 दिन में थोड़ा और समय की और बाप की पहचान आए तो प्राप्ति है। एक बात, समय कभी व्यर्थ नहीं कमाया है। क्यों? कलब के बाद भी ऐसे ही होगा। हमको कलब के बाद का बड़ा डर है। जो अभी होगा ना, कलब कलब होगा। तो अभी जो अच्छा होगा कलब कलब होगा। जैसे बाबा कहते, कोई बच्चे पूछते बाबा, बच्चे कभी, हाँ बाबा कलब पहले आए थे, कौन कहेगा? जो एक एक सेकंड जो हमारी नूंद हो रही है, भले बनाया है, पर अभी बनाने का टाइम है। बनाएंगे तो फिर ऐसे नहीं कलब पहले बनाया था तो बनाओ ना भी, वो थोड़ी भी काम में आएगा। कलब पहले बनाया था, वो आधा कलब यूज हुआ, फिर आधा कलब के बाद बाद अलग हो गए, आत्मा देहमान में आ गई। अभी देहमान को निकालना होगा। अब न निकालेंगे तो अंत मत वो आकर के बैठ जाएगा यहाँ। देहमान अब शरीर बने नहीं देगा। अगर ये प्रैक्टिस यहाँ नहीं की तो सत्युग में तो जाए अपने आप टाइम आया सही छोड़ते, अकाले मृत्यु नहीं होगा। ये ऐसी प्रैक्टिस यहाँ करनी है। अब न करेंगे तो कलब कलब नहीं करेंगे, पद कम पाएंगे। दूसरी बात, बाबा किस में खुश होता है? एक मेरा बुढ़ा बाबा, दूसरा बिंदी बाबा। मेरा बुढ़ा बाबा कितना मीठा बाबा है, कितना हमारे लिए मेहनत किया है। दूसरा बिंदी बाबा ऊपर से आकर के हमारे लिए, खास हमारे लिए कहता है, करोड़ों में कोई भले निकले पर करोड़ों का कल्याण तो करे। कितनी इसका रथ लेकर के भी, जो परसों बाबा ने कहा 2-3 दिन पहले, बाबा आता है इसमें, पर सारा दिन बैठा रहता है या कभी तो कैसे बाबा से पूछो, बाबा कहता है मेरे को बहुत काम है और भी तो काम करना है। पर ये समझता है मेरे पास बैठा भी। ये भी बाबा को देखा है, ऐसे बैठा है, 1 सेकंड में देखो बच्ची फैला आ रहा है, बाबा से मिलने आ रहा है। इतना कनेक्शन आत्मा का, जैसे ब्रह्मा बाबा के आत्मा का परमात्मा के साथ डीप कनेक्शन है। ऐसा मेरा कनेक्शन होगा, बाबा खुश होगा। काम की बनेगी। अगर मेरा बाबा खुश नहीं हुआ तो मेरे पास खुशी अस्थायी नहीं रहेगी। मुफ्त में खुशी नहीं देता है। अस्थायी खुशी रहे जब बाबा मेरे से खुश,
बाबा कुछ किस्में है, बच्चे याद से रह करके जंक सुई को जरी भी न चरी हुई हो, चुंबक को खींचे और इतना पर खींचे जो खुद भी जैसे मास्टर चुंबक बन जाए, आत्माओं को जंक उतारने में मदद करे। जंक चढ़ती है फालतू कोई संग से, चढ़ तो गई, उतारना मुश्किल है। हाँ। पहले तो आत्मा थी देह अभिमान में, जंक बंक की बात नहीं थी। पता चला कितनी जंग चढ़ी हुई सुई है। अभी वो सारी उतर जाए, मेरी उतरे पर इतना मैं इतना उसको कंपनी देवे, उसकी उतर जाए। उसमें चुंबक को खींचता है क्वालिटी को, मैं ऐसी क्वालिटी रहूं। सुई है तो छोटी सी है, पर भगवान की काम की हो तो स्थापना के कार्य में, कंस्ट्रक्टिव काम करने में इतना आत्मा स्वच्छ, ऐसी जैसे चुंबक को खींचे। कमाल होती है। सुई को कहाँ रखने की जगह चाहिए, वो एकदम चुंबक को ऐसे खींचे, ऐसे लटक जाती है ऊपर। देखा है ना, देखा है ना कैसे वंडर है, ऐसे ऊपर लटक जाती है। वैसे तो एक सुई कहाँ भी रखा, यहाँ भी लग जाकर क्या नुकसान हो सकता है, पर ऐसी सुई को चुंबक खींचता है। तो हम आत्मा को ईश्वर खींच रहा है, वंडर है। हमको खींच रहा है ना, उसकी आकर्षण जो है ना, ईश्वर की आकर्षण है, और आत्माओं को ईश्वर की तरफ खींचती है। वायुमंडल बाबा की तरफ खींचता है। तो ऐसा काम जो बाबा की पसंदी का काम है, अगर वो नहीं करेंगी, मेरा बाबा मेरे से खुश नहीं होगा, क्या मेरी प्रारब्ध बनेंगे। ये होना चाहिए ना फिक्र। इसमें अगर मैं केयरलेस रही तो बाबा देखेंगे ना, ये लड़की बच्ची को कोई परवाह नहीं है, समय की परवाह नहीं है, बाप के ऊपर ध्यान नहीं है, बाबा क्या चाहता है वो करती नहीं है, तो बाबा मेरे पर ध्यान क्यों रखेगा। मैं ध्यान रखती हूँ तो बाबा ध्यान रखता है, बच्ची का ध्यान है। तीसरी बात, अभी मैं जो कर रही हूं ना, मुझे देख औरों को करने में मदद मिलती है। अगर वो ध्यान नहीं रखा, ऐसा कर्म ऐसा अच्छा नहीं है जो औरों को मदद मिले। अगर ये किसी को मदद न मिली तो बाबा से जो मुझे मिला, औरों को उससे प्राप्ति नहीं हुई, तो भी वे कोई काम की न रहेंगी। है सारी अभी की बात है। तीनों बातें संगम की है, कराने वाले बाप की है, करना हमको है। तो समय कहता है मेरे को पहचान, बाबा कहते मेरे तरफ ध्यान रख, देख मैं कौन हूं, तुम क्या कर रही हो। तो तीनों बातों का, एक तो जो अभी होगा सो कल के बाद होगा, मेरे हाथों में है। भाग्य हमारे हाथों में है, ड्रामा मेरे हाथों में है, बाबा के साथ हाथ है। कर्म से भाग्य बनता है, पर भगवान का हाथ मिलता है, मिला है, साथ मिल रहा है। अब न लेंगे कलब कलब मेरा क्या हाल होगा। और सारे कलब की बात है, फिर न सिर्फ आधा कलब की बात है, पर सारा कलब इतने सुखी होंगे अंतिम जन्म में भी।
कोई ऐसा खराब इतना ऐसा नहीं होगा। वो भी अंत जन्म में भी 3 बातें हमारी होंगी। पहले पहले बाबा के साथ ये ऐसी ऐसी बातें रोज़ाना में, अंतिम जन्म में भी आद वाले जो है ना, भले मध्य में पुजारी बन गए, पूज्य से पुजारी भी साधारण नहीं, श्रेष्ठ पुजारी थे। जैसे बाबा को नशा सोमनाथ का मंदिर भी इसने बनाया, जिसने इतना दिया, ऐसे पुजारी ने अपमान कभी भी बाबा में देखा ही नहीं अंतिम जन्म में। सच्चाई और प्रेम क्या देखा है वो अंतिम जन्म में देखा। कहाँ का अभी का संस्कार अंतिम जन्म में, कलयुग के अंत में सच्चाई और प्यार देखा। सबको प्यार मिले, हद नहीं देखी। हमको बाबा ने निर्मल शांता दादा से ज्यादा प्यार दिया, अपना बच्ची समझ के दिया। जो भी बाबा के घर जाए ना, उसको अपना समझे। ये संस्कार जो अभी बन रहे हैं ना, 21 जन्म तो राजा ही होंगी, ऐसे रॉयल्टी से रहेंगे, फिर जा भी प्यार करेंगी, फिर जा के लिए प्यार है। पर कलयुग अंत तक भी प्यार सूख नहीं गया, सच्चाई चली नहीं। और सच्चाई मेरे पास न होवे, झूठ आ जाए, नहीं हो सकता। दिखावा नहीं हो सकता, किसको दिखाने के लिए ऐसा वहम ना, ना, सच्चाई, प्रेम, निम्रता, अहंकार नहीं। तो ये भी कुट कुट करके बाबा ज्ञान दे दे करके आत्मा को सच्चा बना रहा है और प्रेम स्वरूप बना रहा है। जो प्रेम से और आत्माओं को बाबा के गुण से जो मदद मिली है, वो भी गुण का वर्षा ले लेवे। ओके, बड़े दाता जो भवन का, लक्ष्मी से तो धन मांगते हैं, जगदम्बा तो सब कामनाएं पूर्ण कर लेती है। ऐसा बनना है सबकी कामना पूर्ण हो जाए। तो धन मिला तो क्या बात, सच्चों में धन मानूंगी, कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो इतनी प्राप्ति है, सबकी मनोकामना, कोई कामना रहे ही नहीं, ऐसी हमारी भावना हो। ये है 3 दिन के लिए जो हम करेंगे ना, पुरुषार्थ करने का चांस मिला है, भाग्य मिला है। संगठन में हम करेंगे तो ऑटोमेटिक आदत ही हो जाएंगे। पुरुषार्थ कर जो करते हैं ना, उसकी आदत ही बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। ओके, अच्छा।
खुदारी से हो जाती है।